नमस्कार साथियों, नववर्ष की पूर्व संध्या है। 2022 जाने को है और 2023 दरवाजे पर खड़ा है और ऐसे में खुशियों का माहौल है और खुशियों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वह है पैसे की। पैसा यानी वित्त। तो आज हम आपके साथ हैं यहाँ पर राष्ट्रीय बैंकिंग समूह झारखंड कार्यालय में और हमारे साथ हैं श्री मनोज कुमार जी, जो कि प्रमुख हैं झारखंड राज्य के बैंक ऑफ इंडिया के। इन्होंने अभी अभी यहाँ का कार्यभार संभाला है। सर यहाँ पे 11वें महाप्रबंधक हैं, तो 11 का अंक शुभ होता है और इसलिए हम आए हैं, सर के पास आए हैं। सर से समझना चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और इतना बड़ा जो वो राज्य संभाल रहे हैं, जिसमें 487 ब्रांचेस हैं बैंक ऑफ इंडिया की, 2500 के करीब कर्मी जो काम कर रहे हैं सीधे तौर पर और बाकी परिवार जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं सर से कि सर के क्या विचार हैं। सर, सबसे पहला जो सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे वो ये है कि बिजनेस को लेके आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका हमें दिया। खास करके विशेष करके इसका ज़्यादा महत्व है क्योंकि नया वर्ष आने को है जी। और इस सर्वप्रथम हम इस नए वर्ष पे हम अपने सभी सहकर्मियों को, सभी अधिकारियों को और उनके साथ साथ जो हमारे एक्सटेंडेड आर्म्स, हमारे बिजनेस कोरेस्पोंडेंट हैं, हमारे बीएसए हैं, डीएसए हैं, एडवोकेट्स हैं, वैल्यूअर्स हैं, सभी को इस नववर्ष पर हार्दिक बधाइयाँ और हमारी शुभकामनाएं। और साथ में हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिल करके इस झारखंड एनबीजी जो बैंक ऑफ इंडिया का एक इकाई है, वो नई उपलब्धियां, नई ऊंचाइयां बिजनेस के तौर पे प्राप्त करें। ये शुभकामनाएं हम देते हैं नववर्ष पर और हम कृत संकल्प हैं और पूरी तरह से हमारा विश्वास है कि हम जो भी बैंकिंग बिजनेस में लगे हैं उस बैंकिंग बिजनेस में हम नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। इसमें कहीं हमें कोई डाउट नहीं है। रही बात कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है, झारखंड में एक विकसित राज्य, विकासशील राज्य है जहां बहुत सारे अनटैप्ड पोटेंशियल्स हैं और उस पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। हमारी 5 अंचल इस झारखंड में काम करती है और उनको एक प्लेटफॉर्म देने का, एक सपोर्ट देने का, फैसिलिटेट करने का काम एनबीजी से होता है। यहाँ की टीम, हम लोगों ने पूरा एक नियम, एक दिशा निर्देश बना करके अपने कार्यालय को सुसंगठित करने का काम कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग प्लेटफॉर्म देंगे सारे अंचल को। और सारे अंचल में हम लोगों ने ये किया है कि जो बिजनेस करना है तो हमारे ब्रांच का नाम होगा, हमारा ब्रांच जो होगा बिजनेस आउटलेट होगा और हम लोगों को जानने देंगे। हमारे जो सहकर्मी हैं वो अधिकारी बाद में हैं, पहले वो सर्विस सेक्टर को चलाने वाले बैंकिंग बिजनेस प्रोफेशनल हैं, बीबीपी, और उनको रन करना है बीओ यानी कि बैंक बिजनेस आउटलेट्स। और सर्विस सेक्टर में जब हैं तो हमारे लिए सबसे प्रमुख कौन है? कस्टमर है। और कस्टमर को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर बहुसंख्यक जो हैं वो पहाड़ों में हैं, जंगल में हैं और खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। छोटी छोटी संभावनाएं हैं और जब इन सभी संभावनाओं को एक बार हम लोग समझ लेंगे, हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ब्रांच का कमांड एरिया है उसका पोटेंशियल हम लोग स्टडी करके और उसको स्टडी करने के बाद हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इसमें जो इसको पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्रेडिट का और डिपॉजिट का, और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट को और मिला करके इस तरीके से करना चाहिए कि चारों तरफ जिनको जो क्रेडिट नीड्स है, जो डिपॉजिट उनको देना है वो दे सकें। और हम लोग पूरी ये जो शुरुआत करेंगे वो 15 डिस्ट्रिक्ट में पहले करेंगे जहाँ के हमारे 15 एलडीएम है। वहाँ नीचे उतर करके जमीनी स्तर पर हम लोग जा करके और कमांड एरिया में स्टडी करने के बाद जो भी हमारा वहाँ का
प्लान बनेगा, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बना करके फिर हम लोग उसको कंपाइल करेंगे जोनल लेवल पे, और फिर स्टेट लेवल पर एक प्रोग्राम पेपर पे तैयार होगा, और जमीन पर हम लोग टीम बनाकर उतरकर सारी संभावनाओं को देखते हुए हम लोग निश्चित रूप से उसे जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे, और यहाँ के लोग उसमें निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इसी बिजनेस प्लान को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सर, आपने तो बड़ा ही बृहद तरीके से बताया हमें कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है, सब कुछ आपने कर लिया है। तो जब आप इस तरह से आप कृत संकल्प हैं, तो बात आती है वर्क फोर्स की, और वर्क फोर्स आज के समय हमारी वर्क फोर्स में काफी हद तक महिलाएं हैं। तो महिलाओं को आपकी तरफ से, आपके डेस्क से, एज ए जनरल मैनेजर, एज ए झारखंड राज्य के बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख होने के नाते क्या संदेश जाता है? महिलाएं अपने आप को आपके साथ किस तरह से जोड़ के देखें? धन्यवाद। महिलाएं जो हमारे बैंक में काफी संख्या है महिला अधिकारियों की और महिला स्टाफ और सब स्टाफ्स की, तो हम समझते हैं कि महिलाओं का जो शक्ति स्वरूप हम लोग अपने समाज में महिलाओं को मानते हैं, और अभी तक उनको सही ढंग से हम लोगों ने उनको उनकी भूमिका अदा करने नहीं दिया है। हम समझते हैं वो काफी सक्षम है, काफी शक्तिवान है, और एक बार आप उनको रोल दे देंगे तो निश्चित रूप से वो भी अपने बौद्धिक स्तर को इस्तेमाल करते हुए, अपनी कार्य क्षमता का विस्तार करते हुए वो सभी काम करने में सक्षम है और सकुशल उन्होंने दिखाया है। चाहे आज आप देख लो कितने जो रिक्शा है वो पिंक रिक्शा यहाँ की महिलाएं चला रही हैं, यहाँ फाइटर प्लेन महिलाएं चला रही हैं, मंगलयान पर महिलाएं चल रही हैं। तो हम नहीं समझ चुके, हम लोगों ने विश्वास करना नहीं जाना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी महिला सहकर्मी, महिला अधिकारी भी उतने ही सक्षम है जितने पुरुष अधिकारी या पुरुष सहकर्मी है। बल्कि कभी कभी तो उनकी जो कर्तव्य प्रायणता है, चूंकि वो परिवार से जुड़ी हुई होती है और परिवार को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है, तो वही निष्ठा और वही विश्वास, और जब हम उनमें विश्वास जगाते हैं तो निश्चित रूप से वो ऐसा काम कर जाएंगी जो कि बैंक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हम समझते हैं कि उनके साथ हम निश्चित रूप से जो हमारा जो सोच है, हमारी जो सोच है, या जो हमने ये सोचा है कि यहाँ पर उसको जमीन पर उतारेंगे, उनके साथ हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमें सफलता जल्दी मिलेगी, यही आशा है। सर, आपने महिलाओं को संदेश दिया और आपने ग्राहकों को संदेश दिया, निश्चित रूप से कार्यपालक सदस्यों को भी आपने संदेश दिया, लेकिन आज के समय एक बड़ा कंपोजिशन है हमारे बैंक में, वो है युवा जनशक्ति। युवा जनशक्ति कहीं न कहीं अपने आप में एक भटकाव महसूस कर रही है और खुलकर सामने नहीं आ रही है। तो आप युवा जनशक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अच्छा सवाल है आपका। क्या है कि हमारी बैंक में जो भी आज के युवा आ रहे हैं वो सभी युवा हाईली क्वालिफाइड हैं। आप पाएंगे कि उसमें से ज्यादातर लोग इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और जब भी आप युवा वर्ग को लेते हैं तो युवा वर्ग का मतलब होता है ऊर्जा। तो ऊर्जा का संचार तो है हमारे पास, और आप आगे देखेंगे तो हमारे पास अनुभवी लोग भी काफी हैं, पुराने लोग भी काफी हैं, उनके पास बैंकिंग अनुभव है। और हमारे बैंक में क्या है कि जब एक बार आप प्रवेश करते हैं तो एक लेगेसी है, एक कल्चर है। उस लेगेसी और कल्चर को पास करने की जिम्मेवारी हमारे वरिष्ठ सदस्यों पे है, और वरिष्ठ सदस्य ये बखूबी काम कर रहे हैं। और इनका सम्मिश्रण जो हम लोगों के कल्चर में इन लोगों को मिलाना है, युवा वर्ग को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मिला रहे हैं। और हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी भारतवर्ष में सभी हिस्से में है, और वहाँ पे उनको कार्य करने का जो एक ट्रेनिंग होना चाहिए वो कार्य स्थल पर भी मिलता है, और विशेष जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कॉलेज में भी मिलता है। तो मैं नहीं समझता हूँ ये कोई समस्या है, कोई चैलेंज है। हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ से एक विशेष काम ये भी कर रहे हैं कि हम लोग बता रहे हैं उनको कि आपको IT प्लेटफॉर्म के जरिए कि एक फोल्डर, जो भी डिपार्टमेंट वाइज फोल्डर
उसमें जो भी रिसेंट सर्कुलर्स हैं उसमें डाल करके और हम उनको पास ऑन करते हैं, सो दैट कि एक ही जगह पर सारी जानकारियां उनको मिले और वो भी अनुभव कार्य के साथ, अनुभव के साथ इंफॉर्मेशन हो और वो ताकतवर बन सके। तो हमारी फोर्स एम्पावर्ड है और वी आर रेडी टू लॉन्च एनीथिंग एंड वी विल बी सक्सेसफुल। सर एक सवाल और, जो सदियों से चल रहा है आज के समय, वो है वर्क लाइफ बैलेंस का। तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आपका क्या मंत्रा रहेगा सर? देखिए, हम लोग बैंकिंग को जीते हैं। हम लोग जब बैंकिंग करते हैं तो ये समझते हैं कि घर से जब आ गए तो घर का सारा काम करके आना है और उसका समय निश्चित है कि इस समय पढ़ाना है हमको, और डिसिप्लिन रखते हुए हमको काम को आगे बढ़ाना है। तो हम तो आपको ये नहीं बोलते हैं कि समय से पहले आओ और समय के बाद जाओ, आप संडे को आओ, शनिवार को, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। आप घर का काम कर लो, आप निश्चिंत होकर के इधर आओ और घर में जो आपका जिंदगी है उसको पूरी तरह से जीना है। और यहाँ पर आकर के यहाँ जो काम करना है, इट इज योर चूजन पैथ कि हमको बैंकिंग ही करनी थी और बैंक में हम आ गए। अब बैंक में जो हमारी जिंदगी है उसको हमको जीना है। ये जिंदगी फिर नहीं मिलेगी, घर वाली भी जिंदगी और बैंक वाली भी जिंदगी। तो दोनों जिंदगी को जीने के लिए आपको खुद ही बैलेंस बनाना है। बैंक आपको कहीं से कोई रुकावट नहीं डालती है और हम तो कहीं से रुकावट डालने वाले हैं नहीं। आपको पूरा फ्रीडम है, आप अपने समय से आए, समय से जाएं, काम करें, उसमें जो सपोर्ट है मतलब आवर इंस्टीट्यूशन बैंक स्पेसिफिकली दिस एनबीजी झारखंड, we are trying to create a horizontal institutional type of learning type of institution where everyone can interact with others without any hesitation, so that we can take a fastest business decision। और इसमें इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी के साथ माहौल बनाया जा रहा है ताकि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बने बिजनेस के लिए और इसमें पॉजिटिव एनर्जी आए और सभी लोग इस पॉजिटिव एनर्जी का बेनिफिट लेकर के सेल्फ मोटिवेटेड हो और ये बैलेंस लाइफ जिए और बैंकिंग बिजनेस को बहुत आगे ले जाएं। और इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने सारे लोगों को एक साथ लेकर के जरूर ही सफल होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये करने के लिए। और अंत में मैं सब लोगों को एक बार फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सफल हो, आपकी अपनी लाइफ सफल हो, बैंकिंग जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है वो भी सफल हो। कुल मिलाकर के आपकी जिंदगी जिस मकसद से आप जीना चाहते हैं वो सफल हो इस नए वर्ष में। इसी शुभकामनाओं के साथ मनोज कुमार, नमस्कार। साथियों, ये हमारे साथ थे श्री मनोज कुमार जी, महाप्रबंधक झारखंड राज्य बैंक ऑफ इंडिया, जिनके पास एसएलबीसी का भी कार्यभार है। और आपने उन्हें सुना उनके ओजस्वी व्यक्तित्व को आपने जाना, उनके विजन को आपने जाना और कितनी क्लैरिटी है उनके थॉट्स में। उनका कहना है कि जो भी प्रोफेशन हमने लिया है वो हमारा सेलेक्टिव चॉइस था और हम अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ना छोड़ें, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इन्होंने ब्रांच को बिजनेस आउटलेट का नाम दिया है, यानी हर कर्मचारी आज से इंटरप्रेन्योर है। और हम उम्मीद करते हैं कि इनका कार्यकाल स्वर्णिम हो। 10 साल एनबीजी पूरा कर रहा है झारखंड एनबीजी, और इस 10 साल से एक दशक के बाद एक नई शुरुआत होगी, ऐसा हमें यकीन है। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारे संस्थान को आगे लेके जाएं। कैमरा वुमेन भव्या के साथ मैं डॉक्टर नीरज।